प्रभु की जय। आमीन। हम सभी लोग खड़े हो जाए, अपने धर्मशास्त्र को हम लोग हाथों में ले ले। Thy would have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने हमारे को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रार्थना और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। प्रभु की जय चर्च, प्रभु की जय चर्च। आमीन। एक जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पे कम लोग हैं, जहाँ परमेश्वर वचन बताया जहाँ पे 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे हमारा जो परमेश्वर पिता वो वहाँ विराजमान होते हैं। आमीन। हम सभी को स्वागत करते हैं मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। जैसे तुमने अपने समय को निकाला परमेश्वर के लिए, कितना अच्छा कितना महान काम है। आमीन। क्यों ना हम सब आँख बंद करें और प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पिता, एक बार फिर मैं आपका सुंदर पवित्र चरणों में आते प्रभु पिता, मैं आपको लाखों बार बारंबार धन्यवाद देत मेरे अब्बा, मेरे बाप। जैसे तूने आज मौका समय दिया हम सभी को पिता परमेश्वर, एक विश्वास के द्वारा तुम्हारे भवन में आने के लिए प्रभु, और तुम्हारा नाम के बड़ाई प्रशंसा करने के लिए प्रभु, तुम्हारा नाम के जय जयकार करने के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करते तू हर एक के दिल मन के चुना पिता परमेश्वर, जैसे लोग शर्माए नहीं डराए नहीं प्रभु, तुम्हारा नाम के आवाज़ उठा पिता परमेश्वर, तुम्हारा नाम के महिमा कर सके, गीत गा सके प्रभु। और प्रार्थना है खासकर जो बेटा बेटी लोग जो साज बाज बजाएगा पिता, वो साज बाज द्वारा तुम्हारा महिमा होगा, प्रशंसा होगा पिता, गीत को गाएगा पवित्र आत्मा। तू अगुवाई कर और मदद कर, सहारा दे। धन्यवाद प्रभु, हर एक चीज पिता तुम्हारा सुंदर पवित्र आत्मा देते हुए ये दुआ प्रार्थना एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। क्यों नाम से बोले आमीन। जे तुमने डराए नहीं शर्माए नहीं, हम अपना जीवित परमेश्वर के महिमा करने आया है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus, thank you Jesus. It's the Holy Ghost and fire that is Yes Lord, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. The Holy Ghost is keeping me alive,
लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है मेरे अब्बा, धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद आत्मा मंदिरता, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा मंदिरता, हालेलुया, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंदिरता, पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। अंधे देखते हैं, अंधेरे चलते हैं, अंधे देखते हैं, अंधेरे चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान भागता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। आत्मा पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंदिरता, पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र 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 आत्मा मंदिरता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु तेरा नाम से अंधा देखते हैं, तेरे नाम से नंगड़े चलते हैं। प्रभु कितना महान नाम है मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। चेच अब हम जाएगा वर्शिप में। अब हम सभी लोग तैयार रहे, अपना आवाज उठाए परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुशहाली बनाए परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है। वो अपना इकलौता पुत्र के क्रूस पर वरदान किया जब मनुष्य जाति के लिए। अगर जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं हुई परंतु आनंद जीवन को पाएगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद है अब्बा पिता, आप पवित्र आत्मा, तू अगुवाई कर, तू मदद
कर उसारा दे मेरे प्रभु, जैसे हम तेरे नाम के आवाज उठा सकूं मेरे प्रभु। धन्यवाद है मेरे अब्बा, मेरे बाप। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरे बिन मैं
भी नहीं ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। आज तेरे सामने मैं खड़ा हूँ पिता परमेश्वर, आज तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हे पिता, हे धरती और स्वर्ग के बीच में केवल एक ही नाम है प्रभु, वो सच्चा नाम है पिता, वो नाम है यीशु नाम प्रभु, जिस नाम में सामर्थ है प्रभु, जिस नाम में शक्ति है प्रभु, और जिस नाम में ताकत है प्रभु। हे पिता, मैं लाखों बार बार आपको धन्यवाद देते। हे मेरे अब्बा पिता, जैसे तूने आज हमको मौका दिया, समय को दिया तेरा नाम की बड़ाई करने के लिए, क्योंकि तू जीवित है प्रभु, क्योंकि तू सच्चा है परमेश्वर, क्योंकि तेरा जैसा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। धन्यवाद है पिता पवित्र आत्मा, धन्यवाद द्वारा आशीष, द्वारा प्रेम, द्वारा अगुवाई के लिए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर ये धरती और स्वर्ग में केवल एक सच्चा नाम है प्रभु, वो नाम है यीशु नाम पिता, जिस नाम में सामर्थ है प्रभु, जिस नाम में शक्ति है प्रभु, और जिस नाम में ताकत है पिता। धन्यवाद 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 मेरे अब्बा, धन्यवाद है मेरे बाप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है पिता। यस लॉर्ड, आप पिता पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यस लॉर्ड, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा
जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ धन्यवाद है मेरे प्रभु, धन्यवाद है मेरे अब्बा, धन्यवाद है मेरे बाप, क्योंकि तू ही सच्चा है प्रभु, क्योंकि तेरे जैसा परमेश्वर नहीं है प्रभु। धन्यवाद है तुम्हारा प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद है तुम्हारा महिमा के लिए प्रभु, धन्यवाद है यीशु राजा, क्योंकि तू ही राजों को राजा है प्रभु, क्योंकि तू ही दया का सागर है प्रभु, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है हमारा, सच्चा खुदावन है तू मेरा प्रभु। धन्यवाद है यीशु राजा, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है पिता पवित्र आत्मा, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही एक महिमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि तू ही एक सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रभु। धन्यवाद है तुम्हारा प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद है मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता, आज एक बार फिर मैं याद करता हूँ क्रूस के प्रभु, जिस क्रूस में तूने पिता परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र के प्रभु क्रूस पर बलिदान किया पिता। अगर जो कोई भी जिसमें विश्वास करे प्रभु, हे पिता कभी नाश नहीं हुई परंतु आनंद जीवन को पाएगा प्रभु। धन्यवाद है मेरे यीशु, धन्यवाद है मेरे प्रभु, धन्यवाद है तुझको लाखों बार, क्योंकि पिता तुम्हारा जैसा परमेश्वर नहीं है प्रभु। धन्यवाद है पवित्र आत्मा, तुम्हारा महिमा, तुम्हारा आशीष, तुम्हारा प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, तू प्रेमी का परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद है यीशु मेरे अब्बा मेरे बाप, धन्यवाद है तुझको लाखों बार मेरे प्रभु। धन्यवाद है यीशु। ये पिता तुमने कहा तेरे वचन में, ये बोझ तुम्ही लोग मेरे ही पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा मेरे प्रभु। तूने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए मैं दरवाजा खोलूंगा। हे पिता, आज मैं ढूंढते खटखटाते हैं तेरे नाम की महिमा प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए मेरे प्रभु। हाँ पवित्र आत्मा, तू अगुवाई कर प्रभु, तू मदद कर प्रभु, तू सारा को दे प्रभु, जैसे मैं पवित्र आत्मा द्वारा सेवा करूं मेरे बाप मेरे पिता। धन्यवाद है मेरे यहोवा यीशु, धन्यवाद है मेरे प्रभु, धन्यवाद है मेरे बाप, धन्यवाद है पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे यहोवा, धन्यवाद है मेरे बाप। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है मेरे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। చేస్తున్న ధైర్యంలో శాంతి బజాయ్। హల్లెలూయా परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु मेरे बाप, एक बार फिर तुम्हारा सुंदर चरणों में आते प्रभु, और धन्यवाद देते लाखों बार मेरे अब्बा मेरे पिता। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, जो समय जो मौका तूने दिया पिता, तुम्हारा नाम के महिमा प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए प्रभु। पिता आज हम प्रार्थना करते, खासकर आज का जो वचन आएगा प्रभु, और जो भाई वचन लाएगा प्रभु,
पवित्र आत्मा उसको सर से लेके पांव तक तू अपन पवित्र लव से अपना पिता परमेश्वर, और जैसे जो वचन हम उनको पढ़कर सुनाएगा प्रभु, वो वचन में हम लोग चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद दे हर एक चीज़ का सुंदर आत्म देते हुए ये दुआ प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे बीच में आज पास्टर रजनल स्वामी सामने जैसे आगे आते हैं, हमें सभी लोग जोरदार ताली बजा उसके लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की जय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, आमीन, हालेलुया। सभी को स्वागत करते हैं। आज कोई हमारे बीच में नया है नहीं, सब हमारे मेम्बरान हैं। धन्यवाद करते हैं सभी को, समय निकाल के आए हैं। हम जानते हैं हम लोग आज कुछ कम लोग हैं क्योंकि कुछ लोग कहीं गए जाना पड़ा ना, जैसे पादरी के परिवार वो लोग गए हैं निडी एयरपोर्ट, और कुछ भी मेम्बरान घूमने के लिए गए छुट्टियां में ना। लेकिन धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग यहाँ पर है हम लोग आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए ना। और आज कुछ इम्पोर्टेंट है, आज लास्ट संडे है, आमीन। तो लास्ट संडे 2025 का हम लोग आज कलेशिया में पाया गया है, आमीन, हालेलुया। उसी आधार पर मेरा जो टॉपिक आज का है, लुकिंग बैक विद ग्रेटिट्यूड, आमीन। धन्यवाद की भावना से पीछे देखना, और लुकिंग फॉरवर्ड विद फेथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना, आमीन। धन्यवाद के भावना से पीछे देखना और विश्वास के साथ आगे बढ़ना, आमीन। तो ये हफ्ता साल का आखिरी हफ्ता है, फिर नेक्स्ट वीक संडे ना हमारे लिए पहला संडे रहेगा। तो कंबाइन करके दोनों लुकिंग बैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड ना, तो हम लोग देखेंगे कि क्या साल भर हम लोग किया, आमीन, और कैसे हमें आगे बढ़ना है न्यू ईयर के, आमीन, हालेलुया। अगर जो हम लोग देखेंगे, इफ यू लुक एट दिस ईयर इन आवर लाइफ इज लाइक रीडिंग अ स्टोरी बुक ना, एक नोवेल कितने लोग नोवेल पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, आमीन। अगर हम लोग अपने आप को, अपने जीवन को 2025 में लोग स्टार्ट किया, तब से लेकर अभी आखिरी संडे तक हम लोग देखें तो हम लोग स्टोरी बुक की तरह ना, जैसे स्टोरी बुक नोवेल्स में पढ़ते हैं तो उसमें स्टोरीज जो मिलता है, कुछ कुछ ऐसा स्टोरीज मिले जिसमें हम लोग हंसता है ना, हम लोग खुशी हो जाते हैं वो स्टोरी, वो नोवेल पढ़कर ना। कोई कोई नोवेल में रहता है कि वो पढ़कर और हम लोग दुखी होते हैं ना, देखता है कि दूसरे के जीवन में क्या हुआ। उसी तरह हम लोग अपने जीवन को देखते हैं ना, कि हमारे जीवन में हम कौन मुसीबत काटा है इस साल ना, या कितना खुशियाँ हम लोग मनाया है ना। मुसीबत के बाद में जब हम लोग खुशियाँ मनाते हैं ना, और कुछ कुछ ऐसा समय है, ऐसा तकलीफ समय था हमारे जीवन में जो हम लोग सोचते हैं कि वो बुक के वो पेज हम लोग फाड़ के बिक दे ना, अपने जीवन से वो समय हम लोग निकाल दे, आमीन। और ऐसा बुरा समय जब हम देखते तो हमारे जीवन में कि हम लोग कभी कभार हम लोग फिसल जाते हैं ना वैसे समय ना, और हम लोग सोचते हैं कि वो समय फिर हमारे जीवन में नहीं आए। हर वक्त हम लोग खुशियाँ, दुखी हम होते हैं ना, मुसीबत आते है, लेकिन हमारे साथ में हमारा परमेश्वर वो था, वो है और वही रहेगा, आमीन। वो कभी बदला नहीं है, वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में आएगा तो उसे वो, अगर हम लोग अपने आप को उसके पास ले जाएंगे, उसको याद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, वो हर मुसीबत से निकालेगा, आमीन, हालेलुया। खुशियाँ के समय हम लोग देखते हैं ना, एक खुशी हम लोग रिकेप करेंगे
एक खुशी हम लोग मनाए थे। हालेलुया। हमारे जीवन में जब से जॉर्डन हम लोग ज्वाइन करा है तो बैक टू हम लोग के सोकाला, आमीन। जब से हम लोग ज्वाइन करा है कितना टूर्नामेंट्स भाई से हम लोग जाता, जोएल लोगन सिमियन लोग छोटा छोटा रहे ना, हम लोग जाता टूर्नामेंट्स खेलता लेकिन जीत नहीं पाया रहा। लेकिन इस साल 2025 में हम लोग जीता, परमेश्वर के आशीष के द्वारा हम लोग जीता। और हालेलुया, वो खुशी के समय ना, तो जिस हफ्ता हम लोग टूर्नामेंट जीता उसके बाद में जो संडे रहा सब कोई खुशी था। पादरी वहाँ दुआ पे हाला है कि जॉर्डन जॉर्डन चिल्लाते आई से भीतर, और हर एक प्लेयर को वो मुबारक किया ना। तो खुशी के समय आता है ना। कितना साल से कितना साल से हम लोग ट्राई करता था, लेकिन ये साल परमेश्वर हमें वो खुशियाँ दिया, आमीन। और हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो हमारे साथ में है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। He won't waste any chapter of our life. Even painful pages are part of our life, learning experience ना। वो परमेश्वर हमारे जीवन में जो मुसीबत के समय था ना, वो हमें तैयार करता है, आमीन। जैसे कोविड आया था ना, कोविड आया, पीपल को तैयार किया कि और भी बीमारी और भी मुसीबत आ सकता है, हम लोग कैसे उसे सामना करेंगे। तो हमारे जीवन में जो मुसीबत आता है हम लोग देखेंगे ना कि जब मुसीबत आता है हम लोग परमेश्वर के पास दौड़ते हैं कि हम लोग अपने आप अपने समझ के हम लोग सहारा लेता है। जब हम अपने समझ के सहारा लेता है तो कुछ नहीं होगा ना। प्रोवर्ब्स 3:5 में कहता है ना, अपने समझ के सहारा नहीं लेना परंतु परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, आमीन। तो हम लोग के मुसीबत आता है, हम लोग परमेश्वर के पास जाता है तो हर वक्त परमेश्वर हमारा सुनता है और वो मुसीबत से हमें छुटकारा को देता है, आमीन। हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस 3:21 से 25। हालेलुया। परंतु मैं ये सुमिरन करता हूँ इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग्य है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा की बात चाहते और उसके पास आते हैं उनके लिए यहोवा भला है, आमीन। यहोवा जो यहोवा की बात सुनता है और उसके पास आता है उसके लिए यहोवा भला है ना। हम लोग परमेश्वर के बात सुनता है, उसके आज्ञा मानता है, उसके पास हम लोग आते हैं तो वो हमारा मुसीबत के समय हमें उससे निकालता है। वो उसका दया हमारे ऊपर रहता है, आमीन। हालेलुया। और हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम लोग परमेश्वर में फिर आस्ते आस्ते हम लोग सोचने लगते कि हम आगे नहीं बढ़ता है, आमीन। ऐसा समय आता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ ठीक कुछ गलत कर दिया है और फिर उसके चिंता में पड़ जाते हैं, आमीन। वो चिंता में रहकर हम आगे नहीं बढ़ते बल्कि हम लोग फिसलते जाते हैं, आमीन। लेकिन परमेश्वर को जैसे हम लोग पुकारेंगे वैसे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम लोग देखते हैं तो जो फ़ोन हम लोग यूज़ करता है ना, फ़ोन हम लोग यूज़ करता उसकी बैटरी उतनी रहे 100% रहे नहीं ना। एक समय आता है कि उसे चार्ज करना ज़रूरी रहता है ना। हालेलुया। तो हम लोग अपने जीवन में अगर हम लोग चलते रहे परमेश्वर को नहीं पुकारता है ना, उसकी आग में हम लोग पवित्र आत्मा में नहीं भरता है तो वो आग बुझते जाएगा ना। तो वो आग कब और जोर होगा जब हम लोग अपने आप को चार्ज करेंगे। और कैसे चार्ज करेंगे? परमेश्वर को पुकारेंगे। जब उसके प्रार्थना में हम लोग जाएंगे, उसको पुकारेंगे, तब हम लोग अपने आप को फिर चार्ज करेंगे ना। हालेलुया। हम लोग वो गीत गाते ना, फिर से वो आग बरसा दे, आमीन। हालेलुया। हम लोग चाहते कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे ऊपर है ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ में रहे, आमीन।
और जितना मुसीबत हम लोग अभी सोचते अपने आप में हम लोग रिकेप करें ना, जैसे मैं प्रचार करता अपने आप को हम लोग रिकेप करें, वो सब मुसीबत के द्वारा हम लोग गुजरते, फिसलते, कभी परमेश्वर में आगे बढ़ते, कभी हम लोग पीछे परमेश्वर में। मैं अपने आप में खुद ना मैं पीछे हट गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना जागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। आमीन। हर वक्त वो हमारे हाथ पकड़ के और हमें चलाता है। आमीन। सिर्फ हमारा काम है कि उसे पुकारे, जैसे हम उसके नाम लेकर पुकारेंगे वैसे वो हमें ही चलेगा। आमीन। वो आग में नहीं जाने देगा। हालेलुया। यू आर स्टैंडिंग हियर टुडे बिकॉज गॉड रिचार्ज योर बैटरी। उसी ने तुम्हें स्ट्रेंथ दिया ना। हम जब फिसलते अपने आप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब तक परमेश्वर हमें नहीं लेगाएगा। गॉड रिचार्ज यू व्हेन यू हैड नथिंग लेफ्ट। ऐसे समय परमेश्वर ने मदद किया, हमें वो ताकत दिया, स्ट्रेंथ दिया कि हम लोग आज उसके भवन में आज हम लोग लास्ट संडे को पाया गया है। आमीन। हालेलुया। हम लोग फिर देखेंगे साम्स 103 1 से 5। साम्स 103 1 से 5। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आमीन। है मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करे। हम लोग हर वक्त यहोवा परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करें। जो कुछ हमारे पास है उसकी आत्मा के द्वारा हमें मिला। आमीन। है मेरे मन 103:2 में कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। यहोवा को धन्यवाद करो और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम लोग याद करें कि हम लोग कब कहाँ हम लोग फंसे थे और परमेश्वर ने आकर हमें मदद किया और वहाँ से हम लोग निकला। क्या मांग हमारा परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। उस उपकार को हम लोग कभी नहीं भूले। 3 में कहता है वो ही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो ही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। आमीन। अगर जो पाप संसार में आया और हम लोग पापी लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर इस जगत में आया कि हमें हमारा उद्धार करे ना। और हम लोग ये संसार में है तो छोटा मोटा हमसे गलतियां होता है, और वो गलतियां परमेश्वर कभी नहीं बोला कि वो तुमने गलती किया तुम हमारे आगे से चला जाओ, तुम्हें नहीं मांगता। कभी परमेश्वर ऐसे नहीं कहेगा। आमीन। वो कहीं चाहता है कि हम लोग रिपेंट करें, पश्चाताप करें, और उसी समय वो हमें क्षमा करके और हमारे हर एक रोगों से हमें छुटकारा को देगा। आमीन। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। आमीन। वो हमारे प्राण को बचाता है, नष्ट होने से बचाता है। आमीन। अगर हम लोग उस परमेश्वर के भय में उसके आदर सम्मान और उसको हम नहीं अपनाते तो आज हमारे जीवन कहाँ पर रहता। आमीन। और हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। कितना महान परमेश्वर है। आमीन। वही तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। जो कुछ चाहत हमारे रहता है। आमीन। जो कुछ चाहत हमारे रहता है, जो कुछ हम लोग मांगते हैं वो परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। और हमें उकाब की तरह वो ताकतवर बनाता है। उकाब की तरह ताकतवर बनाता है, जिससे हम इस संसार में जो दुष्ट आत्मा लोगन है, जो शैतान के वार, इससे हम लोग निकलते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये सब हमारे जो इस 2025 में साल भर में जो कुछ खुशियाँ, जो कुछ मुसीबत के समय में, कठिनाई के समय में, जब कभी हम लोग फिसलते थे ना, वो सब याद करके और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करें। और जैसे हम लोग 2025 समाप्त करता है, जो कुछ भी हमारे साथ में हुआ, आमीन, उसे हम लोग, जो मुसीबत हमारे जीवन में है उसे हम लोग भुला जाए। आमीन। वो मुसीबत हम लोग भुला जाए
क्योंकि यहोवा परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो हर एक मुसीबत से हमें निकालेगा। आमीन। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। आमीन, हालेलुया। जो पास्ट में जो मुसीबत हम लोग झेला उसे भूल जाए और ये नहीं सोचे कि फिर आगे वो मुसीबत हमारे जीवन में आएगा। हाँ, मुसीबत आएगा ना। लास्ट प्रीचिंग में क्या कि एक जो नया दिन हमारे आता है वो उसमें जो खुशियाँ और मुसीबत वो आएगा, लेकिन जो पुराना बात है उसे भूल जाए। आमीन। हम लोग ऐसे होता है जब हम लोग प्लेन में जाते हैं ना, प्लेन में जाते लास्ट हम लंबासा गया था तो हमारा लैपटॉप बैग में कुछ स्पून काम पे जो चाय कॉफ़ी बनाए वो स्पून बैग में सब चीज़ निकाल दिया था, लेकिन वो स्पून वो बैग में रहा और अच्छा एक महंगा दाम के स्पून रहा, टी स्पून ना, मोटा, तो उसमें रखा रहा। नसोरी एयरपोर्ट में गया तो स्कैन करी, कौन सी है ना, निकाल समझा दे सोनी स्पून नहीं, नहीं सकता ले जाए। अब हम प्लेन में बैठे थे, वो निकाल के वो लोग वहाँ रख लीस, डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय करके ले चल दी। लेकिन ऐसे हम लोग प्लेन में जाते हैं तो जो चीज़ डेंजरस गुड्स है उसे निकाल देते हैं ना, उसी तरह तो हम लोग प्लेन में जाकर बैठते हैं। उसी तरह अपने जीवन को आज ना, अभी से वेंसडे तक टाइम है, वेंसडे को नया साल रहेगा, वेंसडे थर्सडे को, बट वेंसडे के हम लोग मिलेंगे वर्स्ट नाइट सर्विस में। अभी से वो सब बातें हम लोग भुला जाए। आमीन। कोई अगर हम लोग से कुछ कहा ना, कुछ गलत कहा, हम लोग क्षमा करें और वो बात को भुला कर और नया रीति से हम लोग नया साल में प्रवेश करेंगे। यू कैन नॉट कैरी यस्टरडेज पेन इनटू टुमारोज प्रॉमिस ना। हम लोग देखेंगे मैथ्यू 6:34 में जीसस कहता है, सो डोंट वरी अबाउट टुमारो बिकॉज टुमारो विल हैव इट्स ओन वरीज ना। कल की चिंता हम लोग नहीं करें, कल की चिंता उसका जो परेशानी कल होगा, आज हम लोग चिंता नहीं करें। Some of us are holding our past mistakes, words that hate us, things that didn't work out ना। हम लोग अभी भी वो लेकर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है रिलीज इट ऑन टू मी, अपने बोझ मुझको दे ना। परमेश्वर कहता है हे बोझ से दबे मन लोग मेरे पास ना, उसके पास आओ, उसके पास मुझे अपने जो बोझ है परमेश्वर को दे, वो वहाँ से संभालेगा। हम लोग ख्याल करें कि इस साल जब हम लोग आए थे ना, हम लोग आए, हमारे जीवन में मुसीबत था, लेकिन साल खलास हो गया, वो मुसीबत वही पीछे छूट गया। आमीन। हमें परमेश्वर ये साल पूरा कंप्लीट कर दिया ना। कितने लोग बीमार थे, कितने लोग बीमार थे हमारे बीच में ना, कोई आशा नहीं था कि शायद यही साल उसके आखिरी, लेकिन आज भी वो जीवित है। सिर्फ 3 रोज बचा है, 2026 में चला जाए। मेरे माँ ना जब लंबासा में जो से फिर से दिल का दौरा पड़ा तो बोले खलास हम नहीं बचेगा, ये साल हमारा आखिरी, नेक्स्ट ईयर हम नहीं दे पाएगा, लेकिन अभी भी वो जीवित है क्योंकि वो परमेश्वर में है। आमीन। और जब हम परमेश्वर में है तो वो हमें ले जाएगा आगे और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इज़ाया 43:15 से 19 हम लोग देखेंगे। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पात बनाता है, अब बीती हुई घटनाओं का सुमिरन मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक नई मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आमीन। ये इज़ाया 43 में जब परमेश्वर अपने लोग को इज़राइल से निकाल के ना, इजिप्ट से निकाल कर और इज़राइल में लेकर आता है, ये उस समय के बाद होता है कि उसने समुद्र में मार्ग बनाया। आमीन। हालेलुया। समुद्र में मार्ग बनाया ताकि जो उसके लोग हैं उस रास्ता से निकल कर और प्रोमिस लैंड में आए।
और फिर वो कहता है कि देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। मैं जंगल में एक नई मार्ग बनाऊंगा और निर्जर देश, ना निर्जर देश जो बोलता है कि डेजर्ट में, ना डेजर्ट में नदियाँ बनाऊंगा। आमीन। तो वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। आमीन। कुछ नामुमकिन नहीं है। तो हम लोग कोई भी छोटा से लेकर बड़ा परेशानी जाए, हम लोग सिर्फ परमेश्वर को पुकारे। आमीन। अब हम लोग देखेंगे जो सेकंड पार्ट प्रीचिंग का है, लुकिंग फॉरवर्ड विथ फेथ। आमीन। लुकिंग फॉरवर्ड विथ फेथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना। आमीन। विश्वास के साथ आगे बढ़ना, विश्वास के साथ हम लोग 2026 में कदम रखेंगे। आमीन। हालेलुया। विश्वास के साथ में, कोई परेशानी के साथ में नहीं, लेकिन खुशियाँ के साथ में, जो खुशी हमें परमेश्वर से मिलता है, उसे अपनाने से हमें मिला है और उसके हर एक बात सुनने से मिला है। आमीन। हम लोग देखते हैं एक दिशा, when a child holds a parent's hand while crossing the road, the child doesn't know what ahead, but they trust the one holding them. Amen. जब छोटा बच्चा लोग के लेकर हम लोग रास्ता क्रॉस करता है, हाथ हम लोग पकड़ लेता है और हम लोग जाता है, रास्ता क्रॉस करता है, वो जो छोटा बच्चा वो नहीं जानता है कि क्यों हम लोग उसके हाथ पकड़ के उसे क्रॉस कराते हैं। वो नहीं जानता है कि कैसे मोटर आ जाएगा, कुछ आएगा उसे धक्का ना, वो नहीं जानता क्यों, लेकिन वो विश्वास करता है कि जब उसके माता पिता हाथ पकड़ के ले जाता है, वो अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं। आमीन। हमारे जीवन में हम लोग और किसी के लिए नहीं, हमारा हाथ प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है। आमीन। वो हमें चलाता है, वो लाल समुद्र से हमें निकाला, वो हमें आग के बीच से निकाला। आमीन। हालेलुया। वो हमें शेर के मुंह में से निकाला। तो हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर रहना ज़रूरी है। जो कुछ भी मुसीबत हमारे इर्द गिर्द आगे पीछे रहता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान हम परमेश्वर में रखेंगे तो हर एक मुसीबत से हम लोग निकल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। This is the year some of us didn't have a plane, but God became the plane. Amen. ये साल हम लोग ना, जैसे साल होता है तो हम लोग प्लेन्स बना के 2026 कि हम लोग कौन सी प्लेन चली। आमीन। लेकिन कितने के पास ये साल का कोई प्लेन नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमें वहाँ से लेकर पूरा साल खलास कर दिया और आज हम लोग परमेश्वर के भवन में पाया है। आमीन। कुछ भी होगा, कुछ संडेस हम लोग मिस भी किया होगा, कहीं हम व्यस्त हो गए थे या आलसीपन से हम नहीं आ पाए, कुछ भी हुआ हमारे जीवन में, कुछ भी मुसीबत हो गया, नौकरी में भी हम फंस गए थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर है, तो ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारा जब हाथ पकड़ लेता है तो कभी नहीं छोड़ेगा और हम सिर्फ उसके पुकारे और उसे मौका दे कि वो हमारे जीवन में वो कार्य को करे। We may not know how next year will uphold, but God has already gone before you. Amen. हम लोग नहीं जानते कि नया साल में 2026 में क्या होगा, कोविड के कौन एक आएगा, कोविड से कोई बड़ा समस्या आएगा ना, हम लोग नहीं जानते। आमीन। हमारे जीवन कैसे रहेगा। आमीन। हमें नौकरी में सफलता मिलेगा, हमें नया मोटर मिलेगा, नया घर मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। आमीन। प्रोवर्ब्स 3:5 और 6 में कहता है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को सुमिरन करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, हमें अपने समझ से ना नहीं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से। आमीन। परमेश्वर पर हम लोग जब भरोसा रखेंगे तब
हम लोग वहाँ से निकलेंगे, समस्या से निकलेंगे। जब जो कुछ भी हम लोग मांगेंगे हमें मिलेगा। उसके सुमिरन करके सब काम करना, परमेश्वर के धन्यवाद करके और सब काम को करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। मैथ्यू 6:33 में कहता है, Seek the kingdom of God above else and live righteously, and He will give you everything you want. Amen. Seek the kingdom of God above all else. सब चीज़ से ज़्यादा महत्व हम लोग परमेश्वर के राज के लिए हम लोग रखें ना, उसके राज के कार्य को हम लोग करें। हम लोग आए, हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग अपना कुछ लर्निंग्स हम लोग लेकर आएंगे, टीचिंग्स जो हम लोग सीखे ऑन डिसाइपलशिप और मिशन वर्क्स है, एवेंजलिज्म है ना, तो वो सब परमेश्वर के राज के कार्य है। परमेश्वर के राज के कार्य नहीं है कि हम लोग सिर्फ आए संडे को यहाँ पर आए परमेश्वर के महिमा को करें, उतना नहीं है। परमेश्वर के जो राज के कार्य है कि हमें परमेश्वर के वचन जो ग्रेट कमीशन है वो करना है। आमीन। और हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे। और फिर लास्ट पार्ट, रिन्यूइंग आवर कमिटमेंट टू गॉड। आमीन, रिन्यूइंग आवर कमिटमेंट टू गॉड। हम लोग नया साल में हम लोग क्या योजना बनाएंगे, और जब योजना बनाएंगे तो हम लोग परमेश्वर को कैसे अपने आप परमेश्वर में को हम लोग देंगे, कितना कमिटमेंट हम लोग परमेश्वर के लिए करेंगे। आमीन। अब हम लोग देखते हैं तो एक कैलेंडर में कितना 365 डेज रहे ना। आमीन। वो कभी चेंज नहीं होता है। वो 2000 ईयर्स बैक उतना ही 365 डेज रहा, 2025 में है, 2026 में भी उतना ही रहेगा। आमीन। सिर्फ चेंज होगा मैं और आप। हम लोग अपने कमिटमेंट कैसे, कमिटमेंट हम लोग कहाँ पर कमिट करेंगे अपने आप को, अंधकार के चीज़ों में या परमेश्वर के पास, कि परमेश्वर के राज के कार्य के लिए। आमीन। तो ये कमिटमेंट हमें लेकर बहुत ज़रूरी है। न्यू ईयर सेम गॉड बट अ डीपर वर्क एंड पेपर्स फॉर अस ना। नया साल में वही परमेश्वर रहेगा, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम लोग और जस्ती और ज़्यादा चाहत से परमेश्वर के पास आए। आमीन। एक कमिटमेंट लेकर है कि परमेश्वर के राज के हम लोग कार्य कैसे और बढ़ाएंगे। आमीन, हालेलुया। Many people put in conditions, if God brings me through this, I will save him ना। कितने लोग ये कंडीशन लगाते कि परमेश्वर हमें मुसीबत से निकाली, परमेश्वर हमें ये घर दे दी, ये कपड़ा दे दी, ये वस्तु दे दी, तो हम परमेश्वर के पीछे चलेगा। आमीन। वैसे नहीं होता है। हमने अपने आप हम लोग कमिटमेंट देंगे, परमेश्वर के रास्ता पकड़ेंगे, तब परमेश्वर हमें आशीष से भरेगा। आमीन। ऐसे नहीं हम लोग करें कि हम लोग कंडीशन रखें परमेश्वर की, परमेश्वर तुम्हें मुसीबत से निकाल लो तो तुम्हारा रास्ता हम पकड़ लेगा। आमीन। कितने लोग हम लोग देखते हैं जो अविश्वासी लोग हैं, वो आते हैं क्रूसेड्स में, हम देखते हैं उनके जीवन में दुख और मुसीबत रहता है ना, और वो उनका कंडीशन रहता है कि अगर जो हमें ये बीमारी से संगाई मिल गई तो परमेश्वर के हम रास्ता पकड़, यीशु मसीह के हम अपना लेगा। या क्रूसेड में आवे है विश्वास ना, वचन कहता है ना कि तुम विश्वास करो, यू बिलीव यू रिसीव ना। पास्टर हेनरी जितना दबाता है यही चीज़ बताता है, बिलीव एंड यू रिसीव। हम लोग बिलीव नहीं करा तो कैसे रिसीव करेगा। हम लोग बोलता है कि नहीं पहले हमें दे दो, रिसीव कर लेगा तो हम लोग बिलीव करेगा। वैसा नहीं है, परमेश्वर के साथ में वैसे नहीं चलेगा। आमीन। जोशुआ 24:14 और 15 में कहता है, इसलिए यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा गहराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार और मिस्र देश में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहोवा के भय मानकर उसकी सेवा गहराई और सच्चाई से करो। आमीन।
परमेश्वर की सेवा गहराई से और सच्चाई से करो, ना कि जब हम लोग अंधकार में थे जो कुछ वहाँ पर करते थे उसे अब हम अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे। आमीन। जैसे मिस्र देश से ना जब इजिप्ट से निकाली सरा परमेश्वर अपने लोग को, फिर जब लोग प्रोमिस लैंड में आया, फिर से लोग घूम घुमा के फिर जो कुछ आइडल वर्शिप वहाँ पर करते थे वो आस्ते आस्ते फिर अपनाने लगे ना। तब वहाँ पर जोशुआ कहता है ना, इसलिए यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा करो। आमीन। 15 में कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमारियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो ना। तुम किसके सेवा करेंगे? आमीन। किसके सेवा करोगे? आज हमें वो डिसीजन बनाना है अपने जीवन में। जब इस मसीह को अपना लिया है तो डिसीजन हम बनाए कि हम लोग किसके सेवा करेंगे और कितना सच्चाई से, विथ फेथफुल, नहीं कि ओ अच्छा हफ्ता में एक रोज हम कुछ ऐसा कर लिया ना, जानबूझ के अगर गलती से कुछ होता है तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, लेकिन हम जानबूझ के करते हैं तो परमेश्वर एक दिन वो भी बताएगा नहीं, तुम कभी सुधरोगे नहीं। आमीन। तुम्हारा जगह वहाँ पर वो आग में है, स्वर्ग में नहीं। तो हम लोग अपने आप को जांच लें। और जोशुआ वहाँ कहता है, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित दिन करूँगा। आमीन। तो ये योजना हमें बनाना बहुत ज़रूरी है कि अपने घराने के साथ में, अपने परिवार के साथ में हम लोग यहोवा परमेश्वर की सेवा करें। आमीन। हालेलुया। तो हम लोग सोच नहीं करें, हम लोग नया साल में जब जाते हैं तो हम लोग सब चिंता भूल जाए ना, जो परेशानी है हम लोग परमेश्वर को देकर और नया साल में नई योजना के साथ में हम लोग आगे बढ़े। और नया योजना में हम लोग के कमिटमेंट ना, अपने कितना कमिटमेंट हम लोग परमेश्वर को देंगे। आमीन। अगर ये साल अगर जो हम लोग 2 या 3 या उससे ज़्यादा संडे हम लोग चर्च मिस किया तो हमारा कमिटमेंट है परमेश्वर 2026 में मैं चाहता हूँ कि हर एक संडे को मैं कलेशिया में पाऊँ। कितना संडे थे? 52 संडे मैं कलेशिया में पाऊँ, और सिर्फ कलेशिया में नहीं लेकिन तेरे राज के कार्य के लिए आगे बढ़ूँ। आमीन। जो ग्रेट कमीशन है उसके लिए तू मुझे सहायता दे, अपनी आत्मा से भर कि मैं आगे बढ़ूँ। आमीन। हालेलुया। तो 2025 समाप्त होने वाला है, अब 2 या 3 दिन बचा है। हम लोग अभी से अपना योजना बनाए, क्योंकि जब वॉच नाइट सर्विस होगा तो कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा 2026 की योजना कौन सी है। आमीन। तो अभी से हम लोग तैयार करें, हम लोग बीते चीज़ भूल के और कुछ नया करें। आमीन। हालेलुया। और जैसे दिखता है जो फार्मर्स ना, जो किसान लोगन है लंबासा के, बा के, सिंगाटोका के, तो जब वो हार्वेस्ट करने के बाद में फिर पीछे के बारे में लोग नहीं सोचे ना, लोग फिर देखे कि नया सीजन में उसे कौन सी बोना है। आमीन। हालेलुया। कैसे खेत तैयार करना है, क्या नया करना है कि हम लोग और ज़्यादा फसल काटेंगे। उसी तरह हम लोग बीज इसे बोएंगे। आमीन। कि और ज़्यादा फल हमें मिले। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि बीज ढेर है, काटने वाला कम है। फसल ढेर है लेकिन काटने वाला कम है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बताता है कि फसल बहुत ढेर है, काटने वाला कम है। फीजी में ही हम लोग देखेंगे तो कितना % पीपल परमेश्वर के भवन में नहीं पाए जाए, जानते हैं लेकिन अपना रास्ता को नहीं जाते। तो हमारा ये कार्य है कि हम लोग 2026 में और ज़्यादा ताकत से परमेश्वर के राज के कार्य आगे फैलाएंगे।
आमीन। कितना हो सकता है कह रहे? आमीन, हालेलुया। तो ये हमारा कमिटमेंट रहेगा 2026 के। हालेलुया। मेरा जो प्रचार था यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हम लोग कुछ सीखा है और नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को हम लोग ज़रूर तैयार करेंगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, देव प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज समय दिन के पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, तेरा जो जीवित वचन आज हमारे बीच में आ रहे हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, ये जो धारी तलवार है पिता परमेश्वर, आज हमें काटा है, छाटा है पिता परमेश्वर, और सही मार्ग को दिखाया पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर तो अच्छी भूमि बना दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो तेरा बीज आज हम पर गिरा है पिता परमेश्वर, वो फलवंत हो पिता परमेश्वर, और दोगुना जैसा पिता परमेश्वर वो फल को लाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मदद करना पिता परमेश्वर, जितने लोग आज यहाँ पर नहीं है पिता परमेश्वर, प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो कमिटमेंट हम लोग 2026 के लिए करेंगे पिता परमेश्वर, तो मदद करना पिता परमेश्वर, हर दिल से तो बातचीत करना पिता परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान से तस्वीर करना पिता परमेश्वर, कि हम सही रीति से पिता परमेश्वर वो कमिटमेंट लिखाए पिता परमेश्वर, जो 2026 के लिए रहेगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते तेरे वचन के पिता परमेश्वर। पिता जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज तेरे चंदे के पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो चंदे आज दिया जाता है पिता परमेश्वर, तेरे राज के कार्य के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू मदद करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक लोग को पिता परमेश्वर, जितने लोग चंदे को देते हैं पिता परमेश्वर, के कमाई में तू आशीष देना, बरकत देना पिता परमेश्वर, और बुद्धि ज्ञान से तृप्त करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये जो चंदा है पिता परमेश्वर, जो इकट्ठा होगा पिता परमेश्वर, तेरे राज के कार्य के लिए आएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं, आमीन, हालेलुया। समय आता है हम लोग अपने जो चंदा है लेकाए और हम लोग परमेश्वर को हाथों में देंगे, और आगे स्टेफनी आएगी और अनाउंसमेंट को ओके, अनाउंसमेंट्स ट्यूसडे को प्रेयर एंड फास्टिंग है 7 PM से, फिर 8 बजे प्रैक्टिस होगा मीडिया क्वायर टीम का। वेंसडे को वॉच नाइट सर्विस है मौके 10 बजे से, ये न्यू ईयर्स ईव करेगा। इसके शेयर अगर कोई आइटम्स या कोई सॉन्ग अगर फैमिली प्रिपेयर करें मांगे तो आप लोग सकता प्रिपेयर करें, एंड वॉच नाइट 10 बजे से हम लोग अपन प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगा। बट रिक्वेस्ट करता है कि पीपल ऑन 9 ले या 9:30 ले अगर आप लोग आ जाएगा, सो दैट वी कैन हैव अ गुड फेलोशिप। फ्राइडे को फिर मीडिया क्वायर का प्रैक्टिस है 7:30 से। नेक्स्ट है सैटरडे के चर्च क्लीनिंग है, ये लोअर सेल ग्रुप होगा। संडे के प्रेज एंड वर्शिप 9:15 स्टार्ट होगा, और कम्युनियन वीक है। ओके सर, थैंक यू। हमारे बीच में गीता मामी एजेंट प्रेयर करिए हम के लास्ट।
एक दूसरे से मिले और घर को जाएं।